बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को इब्रार अस्तूरी का अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर से अफगान महाजरीन का इंकलाब ज़ोर शोर से जारी है। पाकिस्तान के चारों सूबों समेत इस्लामाबाद, रावलपिंडी, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में क्रैकडाउन, छापे, कार्रवाइयाँ, टारगेटेड ऑपरेशन और फिर अफगान महाजरीन को डिपोर्ट करने का सिलसिला जारी है। वहीं पर जो अफगानियों को सहूलियात पहुँचा रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं और अफगानियों के हवाले से मुख्तलिफ जो महाजिर कैंप थे वो बंद किए गए हैं। इसके अलावा जो महाजिर कैंप थे वहाँ पर बिजली मुनक़ता की गई, वहाँ पर जो उनके ज़ेर इंतज़ाम स्कूल्स, हेल्थ सेंटर्स जो चल रहे थे वो सारे बंद करवा दिए गए, इनके कारोबार बंद करवा दिए गए। और ये तमाम तर प्रोसेस इस वक्त ज़ोर शोर से पाकिस्तान में जारी है। और पिछले अगर 2 ढाई साल में देखा जाए, यानी सितंबर 2023 से बाकायदा तौर पर अफगानियों का इंखिलाब पाकिस्तान ने शुरू कर दिया था, ऐलान कर दिया था कि आप निकल जाएं। कई डेडलाइंस दी गई और उन डेडलाइंस के बावजूद अफगानी खुद से बहुत सारे तो चले गए और अब तक ये बताया जा रहा है गैर मुसद्दक़ इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 30 लाख से ज़्यादा अफगानी पाकिस्तान से या तो खुद जा चुके हैं या डिपोर्ट किया जा चुका है। अब इस सूरत हाल में गुज़िश्ता 4 दिन का डेटा मेरे सामने आ गया है कि पाकिस्तान से कितने अफगानी निकाले गए और कितने अफगानी वापस चले गए, उनका डेटा। क्योंकि बदकिस्मती ये है कि मैं थोड़ा सा आपको तफसील रखूंगा कि पाकिस्तान की जानिब से डेटा रोजाना की बुनियाद पर जो शेयर किया जाता था वो अब रुक चुका है, तो हमें दूसरे जराए इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। तो नाज़रीन, तकरीबन 3,441 अफगान खानदानों को निकाला गया है 4 दिन के अंदर। उसकी अपडेट आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अपडेट पे जाने से पहले नाज़रीन आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन आपने ज़रूर दबाना है ताकि अफगान महाजिरीन का इंतला हो, पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात हो या फिर पाकिस्तान में अदालती या सियासी बदलती सूरत हाल हो, उस हवाले से अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो नाज़रीन, चलते हैं आज की वीडियो की तफसीलात की तरफ। पाकिस्तान से जहाँ पर ज़ोर शोर से अफगानियों का इंखिलाज जारी है, वहीं पर बदकिस्मती यह है कि पहले आपको याद हो तो ISPR की जानिब से, वज़ारत दाखिला की जानिब से जितने अफगानियों को निकाला जाता था उनका डेटा शेयर किया जाता था। लेकिन कुछ अरसे से जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हालात कशीदा हुए, उसके बाद ये प्रोसेस रुक गया। फिर बीच में कुछ दिन, हफ्ता 10 दिन फिर चलाया गया ISPR की जानिब से, लेकिन वो भी बंद कर दिया गया। अब ये डेटा जो है ना हमें मिल नहीं रहा होता है पाकिस्तान की जानिब से। हाँ, सूबाई सिटी लेवल पर छोटे मोटे खबरें पता चलती हैं कि यहाँ से इतने अफगानियों को निकाला गया, यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ क्रैकडाउन और ऑपरेशन हो, लेकिन एक्यूरेट टारगेट कितने अफगानी जा रहे हैं वो नहीं मिल रहा है। बिलखुसूस बलूचिस्तान से बड़ी तादाद में अफगानी जा चुके हैं, रावलपिंडी, इस्लामाबाद से, पंजाब से, सिंध से, खैबर पख्तूनख्वा से, लेकिन उसका डेटा नहीं मिल रहा था। अब हमें डेटा, क्योंकि आप नाज़रीन की बार बार बहुत सारे दोस्त मुझे कमेंट कर रहे होते हैं कि कितने अफगानी के, हमें कोई डेटा बताएं, तो मैं आपको ये बता दूं अब तक तकरीबन 30 लाख से ज्यादा अफगानी पिछले 2 ढाई साल के अंदर पाकिस्तान से जा चुके हैं, 2 साल के अंदर। अब इस हवाले से गुज़िश्ता 4 रोज का डेटा आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये अफगानिस्तान की जानिब से मैंने निकाला है, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जो अफगान वजारत उमूर महाजिन आबादकारी है, उनकी जानिब से डेली वहाँ पर डेटा कलेक्ट किया जाता है और वहाँ पर उनके इमदाद के हवाले से, उनकी सहूलियात के हवाले से, इंतज़ामात के हवाले से, उनको अपने आबाई इलाकों में मुंतकली के हवाले से ये तमाम प्रोसेस किया जाता है और वो डिटेल दी जाती है। तो वहाँ से मैंने 4 रोज़ का डेटा आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। इस हवाले से 4 दिनों में, क्योंकि अफगान महाजिन के हवाले से पाकिस्तान और ईरान दोनों से, क्योंकि ईरान भी बड़े लेवल पर अफगानियों का इंतजार कर रहा है, तो 3,441 अफगान खानदानों की वापसी हुई, यानी 3400 का मतलब ये 34,000 अफगानी 4 दिन में जा चुके हैं। इन 4 दिनों में सिर्फ पाकिस्तान की अगर हम बात कर लें तो 3247 यानी 3247 अफगान खानदान गए, तो यानी 32 से 33,000 अफगान शेरी जो है पाकिस्तान से 4 दिनों में अफगानिस्तान जा चुके हैं, जबकि ईरान से 194 खानदानों की अफगानिस्तान वापसी हुई है। अब अफगानिस्तान के आपको पता है कि इसराइल और ईरान जंग के बाद ईरान ने बड़ी तादाद में रोजाना की बुनियाद पर 10, 20, 25 हजार के हिसाब से डेली अफगानियों को निकालकर अब उनकी तादाद ये देख लें कि 4 दिन में 194 खानदान, जबकि हमारे 4 दिन में 3247 हैं। यानी पाकिस्तान में उस तरह लेवल का नहीं हो रहा, लेकिन अगर पाकिस्तान भी ईरान के तर्ज से अपनी पॉलिसी अपनाए तो यकीनन इन अफगानियों को 2 महीने के अंदर, ईरान ने 1 से 2 महीने के अंदर तमाम अफगानियों को निकाला। क्योंकि वहां पर मसला आपके सामने आया था, जब इसराइल ईरान जंग हुई तो 700 के करीब अफगानी पकड़े गए थे, जो एजेंसीज के लिए, दूसरे ममालिक इसराइल या अमेरिका जैसी एजेंसियों के लिए सौलतकारी करते थे, जासूसी का किरदार अदा करते थे। फिर पाकिस्तान के अंदर भी ये मामला जरूर है। पाकिस्तान अफगानिस्तान जंग हुई, आपको याद है, पाकिस्तान भारत जंग हुई, उसमें ये अफगानियों का किरदार हमेशा से मशकूक रहा है और इसीलिए पाकिस्तान ने भी फैसला किया था इन अफगानियों को निकाले। लेकिन उस तरह से इनखिलाफ नहीं हो रहा है, उस तरह से क्रैकडाउन ऑपरेशन, कार्रवाइयां या अफगानियों को निकालने का प्रोसेस नजर नहीं आ रहा है जिस तरह होना चाहिए। हाँ, एक लेवल तक जरूर हो रहा है, लेकिन
उस तरह नहीं हो रहा है। अब इस हवाले से 14 दिसंबर, 15 दिसंबर, 16 दिसंबर, 17 दिसंबर, इन 4 रोज का डेटा आपके सामने रखने जा रहा हूँ। नाज़रीन, अब ये जो डेटा है, इस डेटा के मुताबिक 14 दिसंबर को 913 अफगान खानदानों की पाकिस्तान और ईरान से वापसी हुई, जिसमें 34 खानदान शारा रेशम से, 19 ये इस्लाम किला ईरान से, 257 स्पेन बोल्दिक के रास्ते जो बलूचिस्तान वाला रास्ता है वहां से पाकिस्तान से, 833 तुर्कम बॉर्डर के रास्ते जो खैबर पख्तूनख्वा से, वहां से अफगानी 833 खानदान चले गए, 81 हेलमंद ब्रांचे के रास्ते पाकिस्तान से अफगानिस्तान चले गए। अब ये जो अफगानी सारे अफगानिस्तान जाते हैं, वहां पर अफगान जो महाजिन के हवाले से अफगान महाजिन उमूर आबादकारी है उनकी वजारत है, उनकी जानिब से डेटा सारी चीज़ें कलेक्ट की जाती हैं। तो वहाँ पर जब ये अफगानी पहुँचते हैं तो उनको इमदाद दी जाती है, क्योंकि जो इंटरनेशनल तंजीमें हैं इमदाद फराम करने वाली वो वहाँ मौजूद है। इनकी रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान से जाने के टाइम भी रजिस्ट्रेशन होती है, वहाँ पहुँच के भी इनकी रजिस्ट्रेशन की जाती है। और उस दौरान 933 उन अफगानियों को जो पाकिस्तान ईरान से चले गए अफगानिस्तान, उनको मुफ्त सिम कार्ड तकसीम किए गए 14 दिसंबर को। और फिर 881 अफगान शहरियों को, खानदानों को उनके अपने आबाई इलाकों में मुंतकली की गई बॉर्डर से। अब इसी तरह 15 दिसंबर की अगर हम बात कर लें तो पाकिस्तान और ईरान से 1014 अफगान खानदानों की वापसी हुई। वजारत उमूर आबादकारी अफगान महाजिन के मुताबिक 18 खानदान शारा रेशम से, 21 इस्लाम किला ईरान से, 258 स्पेन बोल्दिक बलोचिस्तान से पाकिस्तान के, 785 अफगान खानदान तोरखम रस्ते खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान से, और 45 हेलमंद ब्रांचे के रस्ते अफगानिस्तान पहुंचे। तो ये बड़ी तादाद रोजाना की बुनियाद पर अफगानी पाकिस्तान से, ईरान से अफगानिस्तान जा रहे हैं। इसके अलावा जो 1083 अफगान वापस आने वाले खानदानों को अफगानिस्तान के अंदर जो उनकी वजारत है उन्होंने मुफ्त सिम कार्ड तकसीम किए, जबकि 1119 खानदानों को मुफ्त उनके अपने आबाई इलाकों की तरफ मुंतकली अमल में लाई गई, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है उनकी सेहत के हवाले से, उनके खुराक के हवाले से, उनके किरायों के हवाले से, ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से इन चीज़ों का भी पाकिस्तान से भी उधर से भी ये ख्याल रखा जाता है। उसके बाद 16 दिसंबर की अगर बात कर लें तो 16 दिसंबर को पाकिस्तान और ईरान से तकरीबन 577 अफगान खानदानों की पाकिस्तान और ईरान से अफगानिस्तान वापसी हुई। 17 खानदान शारा रेशम से, 32 अफगान खानदान इस्लाम किला के रास्ते, 155 स्पेन बोल्दिक के रास्ते, और फिर 299 अफगान खानदान तोरखम बॉर्डर के रास्ते अफगानिस्तान पहुंचे, जबकि 85 खानदान हिलमिंद ब्रांचे के रास्ते पाकिस्तान से अफगानिस्तान पहुंचे। अब ये जो अफगान खानदान 16 दिसंबर को गए, उनमें से 985 अफगान खानदानों को अफगानिस्तान की जानिब से मुफ्त सिम कार्ड तकसीम किए गए, अफगानी सिम कार्ड, और फिर 490 के करीब अफगान खानदानों को मुफ्त उनके अपने आबाई इलाकों में मुंतकली अमल में लाई गई। तो ये अफगान खानदानों का इनखिला जारी है। अब 16 के बाद 17 तारीख, 17 दिसंबर को, क्योंकि ये 4 रोज का डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूँ, पाकिस्तान और ईरान से 937 अफगान खानदानों की पाकिस्तान और ईरान से अफगानिस्तान वापसी हुई। वजारत उमूर आबादकारी अफगानिस्तान के मुताबिक 17 दिसंबर को पाकिस्तान के मुख्तलिफ बॉर्डर्स के जरिए ये तमाम अफगान खानदान अफगानिस्तान पहुंचे। इनमें से 55 खानदान अफगान जो महाजिन है वो शारा रेशम के रास्ते, 122 अफगान खानदान इस्लाम किला के रास्ते जो अफगानिस्तान पहुंचे। इस्लाम किला ईरान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है, बाकी जो है वो बॉर्डर्स पाकिस्तान से जा रहे हैं। इसके अलावा 231 स्पेन बोल्दिक जो बलूचिस्तान वाला हमारा बॉर्डर है वहां से चले गए। 539 खैबर पख्तूनख्वा जो तुर्कम बॉर्डर है वहां से चले गए 539 खानदान। 90 खानदान हिलमिंद ब्रांचे के रास्ते पाकिस्तान से अफगानिस्तान पहुंचे। अब पाकिस्तान और ईरान से जितने अफगानी चले जाते हैं वो अफगानिस्तान जब पहुंचते तो इन अफगान खानदानों की पहले रजिस्ट्रेशन की जाती है, और दोनों अतराफ से, चाहे वो पाकिस्तान से जाने के टाइम भी, पाकिस्तान में तो आपको बायोमेट्रिक नादरा का अमला मौजूद है, वहाँ पर FIA मौजूद है, तमाम इमिग्रेशन अमला मौजूद है, इनकी रजिस्ट्रेशन करके बाकायदा तौर पर अफगानिस्तान भेजा जाता है। इसी तरह अफगानिस्तान में जब ये इंटर होते हैं तो इनकी वहाँ पर रजिस्ट्रेशन की जाती है, और फिर अफगानिस्तान में इन अफगान महाजिन के लिए इमदाद के लिए बैनुल अक़वामी जो इदारे वहाँ पर मौजूद हैं, हाई कमीशन के दफातर और पनाहगज़ीनों की जो बैनुल अक़वामी तंजीमें हैं उनके सामने मुतारफ़ कराया जाता है, उनको रखा जाता है ताकि उनकी इमदाद फराम की जा सके और फिर उनको जो सहूलियात हैं वो फराम की जा सके। इसके अलावा जो 17 दिसंबर को अफगानी वहाँ पहुंचे अफगानिस्तान, 654 अफगान जो शहरी वहाँ पहुंचे उनको अफगानिस्तान की सिम जो है वो मुफ्त तकसीम की गई। 880 के करीब अफगान खानदानों को उनके अपने आबाई इलाकों में मुंतकली अमल में लाई गई, ये अफगानिस्तान की जानिब से। तो यकीनन ये बहुत बड़े लेवल पर अफगानियों का इनकलाब पाकिस्तान से जारी है। बहुत सारे दोस्त मुझे कमेंट्स कर रहे होते हैं कि आप हमें बता रहे होते हैं ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं अफगानियों के हवाले से
کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، لیکن اتنی تعداد ہے، 1 کروڑ کے قریب افغانی ہیں یار، کم از کم 70 لاکھ سے 1 کروڑ کے قریب۔ اب آپ مجھے بتائیں، پھر بدقسمتی ایک یہ بھی ہے کہ پشتو بولتے ہیں، تو پشتون جہاں ہمیں نظر آتا ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ پشتون جو ہیں یہ افغانی، ایسا نہیں ہے۔ پشتون ہمارے جو خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں، یا پھر ہمارے بلوچستان میں جو پشتون لیتے ہیں، یا پھر پاکستان میں ہر جگہ رہتے ہیں، تو ان کو آپ افغانی نہ سمجھیں۔ ہاں، افغانی کے حوالے سے، ویریفیکیشنز کے حوالے سے نادرا، پاکستان کے ریاستی ادارے، ایجنسیاں سارے متحرک ہیں، حکومت متحرک ہے، اور کیونکہ پہلی بار آپ کو پتا ہے پاکستان کی وفاقی حکومت، پاکستان کے ریاستی ادارے، پاکستان کی عوام، پاکستان کے چاروں صوبے، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، راولپنڈی، اسلام آباد، ہر جگہ میں سب متفق ہیں، اور کریک ڈاؤن بڑے لیول پر ہو رہا ہے۔ اور یقیناً یہ پالیسی سست روی ضرور ہے، لیکن کچھ سردیاں بھی ہیں، تو اس وجہ سے بھی تھوڑا سا معاملات بہتری کی طرف نہیں ہے، تو یہ تھوڑا سا پروسیس بھی دیکھا جا رہا ہے۔ تو بڑے لیول پر افغانیوں کا انخلا جاری ہے۔ خیبر پختونخوا میں مسائل تھے، تو اب آپ کو بتا دیا میں نے کہ خیبر پختونخوا سے بھی بڑے لیول پر افغانیوں کا انخلا شروع ہو چکا ہے، اور وزیر اعلیٰ جو خیبر پختونخوا ہیں سہیل افریدی صاحب نے تو گزشتہ روز ایک جگہ یہ بھی کہہ دیا کہ ہم تو خیبر پختونخوا سے افغانیوں کو نہیں نکال رہے ہیں، ہمارا کوئی فیصلہ نہیں ہے، یہ وفاق کا فیصلہ ہے، تو اب وفاق کے فیصلے کو صوبے نے عمل کرنا ہی ہوتا ہے۔ تو اب انہوں نے بھی اپنی بے بسی کا اظہار کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانیوں کا خیبر پختونخوا سے بھی انخلا ہو رہا ہے۔ تو ناظرین، پاکستان بھر سے افغان مہاجرین کے انخلا کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوں گی، یا پھر پاکستان افغانستان تعلقات، یا پھر پاکستان میں عدالتی یا سیاسی بدلتی صورتحال کے حوالے سے جو اپڈیٹ ہوں گی، وہ وقتاً فوقتاً آپ ناظرین کے سامنے رکھتا رہوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔